विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्भा गांव में 13 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या का ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्ची की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उसकी अपनी मां ने ही अंधविश्वास में आकर करवाई। पुलिस ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि मृतका की मां रेशमी देवी ने कथित भक्तिन शांति देवी और अपने प्रेमी भीमराम के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना 25 मार्च की है, जब गांव की मिडिल स्कूल के पीछे बांस झाड़ी में बच्ची का शव मिला था। शव की हालत देखकर दुष्कर्म और निर्मम हत्या की आशंका जताई गई थी, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था। लेकिन करीब 6 दिनों तक चली एसआईटी जांच ने मामले की असल सच्चाई सामने ला दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये हत्या अंधविश्वास के कारण की गई। रेशमी देवी अपने बेटे की बीमारी और पारिवारिक समस्याओं को लेकर काफी परेशान थीं और पिछले 1 साल से गांव की भक्तिन शांति देवी के संपर्क में थीं। भक्तिन ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी परेशानियां तभी दूर होंगी जब किसी कुंवारी लड़की की बलि दी जाएगी। इसी अंधविश्वास में डूबी मां ने अपनी ही बेटी को बलि के लिए चुन लिया। जांच में ये भी सामने आया कि रेशमी देवी और भीमराम के बीच पिछले 10 सालों से अवैध संबंध थे। पति के मुंबई में रहने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यही संबंध इस साजिश का हिस्सा बन गया। 24 मार्च की रात रामनवमी अष्टमी के मौके पर रेशमी देवी अपनी बेटी को लेकर भीमराम के साथ शांति देवी के घर पहुंची। वहां कथित पूजा अनुष्ठान के बाद बच्ची को गांव की बांसबाड़ी में ले जाया गया। पुलिस के अनुसार वहां पहले से तैयारी की गई थी। भीमराम ने बच्ची का गला दबाया जबकि मां ने उसके पैर पकड़ लिए। हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए घटना को दुष्कर्म जैसा दिखाने की कोशिश की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है और मौत का कारण दम घुटना बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों भीमराम, रेशमी देवी और शांति देवी को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भीमराम को लेकर भाजपा और झामुमो के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आरोपी भीमराम को भाजपा कार्यकर्ता बताया जा रहा है। हालांकि भाजपा जिला कमेटी ने आरोपी से किसी भी संबंध से इनकार किया है। आप उधर किनारे आइए। बस जैसा कि डीआईजी सर बता रहे थे, आप सबको अवगत है कि 24 तारीख की रात को कुसुम्भा थाना में एक घटना कारित की गई, जिसकी सूचना 25 को थाना को मिली। 24 को मंगला जुलूस के दौरान जो मृतिका है, एक नाबालिग बच्ची है, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। गांव के कुछ लोगों को ये बताया गया कि घर के सदस्यों के द्वारा कि ये मंगला जुलूस के बाद से कहीं गई मिल नहीं रही है और उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक गांव के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उसको ढूंढने में। अगले दिन तक बॉडी या वो बच्ची नहीं मिली। तो फिर जब अगले दिन उसका मृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों ने एफआईआर किया। इसमें मुख्य रूप से 3 मेन अक्यूज्ड अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी मां है रेशमी देवी, दूसरा भीमराम है और तीसरी एक जो तंत्र मंत्र करती हैं ओझा गुनी जिसको भी कहते हैं, एक महिला है शांति देवी। जो मृतिका की मां है और भीमराम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना हो। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं वो भी उनको अपने पिता के नज़र से ही देखते हैं और एक तरह से उस परिवार के ऊपर भीमराम का कंप्लीट होल्ड कैसा है। तो इनके जो पुत्र हैं, मतलब मृतिका का जो भाई हुआ, उसके विषय में उनकी माँ काफ़ी चिंतित रहती थी क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उनको कमज़ोर लगता था। साथ में उनका इकलौता बेटा था, तो उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कैसे इसका भविष्य उज्ज्वल हो जाए, ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी इसका अच्छा हो जाए। ओझा गुनी का जो उनकी विश्वास है, वो पिछले कई सालों से वो जो हम लोग बताए कि शांति देवी हैं जो ओझा गुनी करती हैं और जो एक भक्तिनी जिसको कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में, उनके पास जाती थी। ज़्यादातर समय अपने पुत्र के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर या कभी कभी नौकरी के लिए जाती थी, कभी कभी घर में तंत्र मंत्र से अपने घर को बंधवाने के लिए जाती थी, जो सब पूर्व में किया भी गया इसी भक्तिनी के द्वारा। कभी अगर जमीन का भी विवाद हो, किसी भी तरह के व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं होती थी उसके लिए वो जाने लगी थी। तो इन चीज़ों में एक तरह से ये जो भक्तिनी है उनसे उसके बदले में पैसे और बाकी चीज़ें लेती थी
उनके घर में जैसा मैंने बताया कि हर चीज के लिए वो डिपेंड करती थी भीमराम के ऊपर। तो घटना के दिन भी जब ये अपनी मृतिका के साथ, छोटी बच्ची के साथ और भीमराम के साथ उनके घर गई, वो भक्तिनी के घर गई, तो उनके घर में एक छोटा सा, जिसको वो मंदिर कह रहे हैं, उसको धरती माता मंदिर या मनसा देवी मंदिर भी कहा जा रहा है, तो उस मंदिर में इनको बुलाया गया। हालांकि माँ बेटी दोनों दरवाजे से गई, लेकिन जो भीमराव था उसके विषय में बता रहे हैं कि वो पीछे का जो छोटा सा बाउंड्री होता है उसको कूद करके छुप करके आया। और उस समय पहले वो भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर देवास आया हुआ है, तो माता आई हुई, जिसको हम लोग ग्रामीण बोलचाल में कहते हैं, और उसको टिकाव करके कुछ अपना मंत्र का वो ढोंग करके और छोड़ दी। बच्ची वापस से आकर के और जो मंगला जुलूस था उसमें पार्टिसिपेट करने लगी, और भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि आप दोबारा से आइए, इसको लेके अच्छे मुहूर्त वगैरह के बारे में बताते हुए कि 9:30 बजे के 9 बजे के आसपास के बाद आना है। जब दोबारा से गए तो, और साथ में ये भी बताया गया कि जो हम आज करेंगे, इसका इलाज करेंगे, जो बलि हम देंगे, उसमें हमको एक मेल पुरुष का जरूरत पड़ेगा। तो मृतिका, उनकी माँ इस काम के लिए भीमराम को दोबारा अपने साथ लेके गई और मृतिका को भी लेके गई। उसको, बच्ची को पहले बताया गया कि उसको वहाँ बिठा करके वो मंदिर में, जो छोटा सा है मंदिर तो कहा जा रहा है, जो भी वहाँ पे बिठा करके उसको पूजा वूजा किया गया, टीका होगा कुछ किया गया। उसको मुकुंदाना और इलायची वगैरह का प्रसाद खिलाया गया और बोला गया कि तुम्हारे ऊपर कुछ दोष है, आज हम लोग जो उपचार कर रहे हैं, इससे तुम दोष मुक्त हो जाओगे। फिर इनकी मान्यता थी कि जो वहाँ बसवाड़ी है, जो हमारा, जहाँ से हमें शव बरामद हुआ बाद में, उसी बसवाड़ी में वहाँ के भूतों को बांध के रखते हैं। ये कह करके इसको वहाँ ले गए और फिर वहाँ इसको लेटने के लिए कहा गया, और उसके बाद उसका भीमराम के द्वारा इसका गला दबा करके हत्या की गई। साथ उसको, जो उसको कॉलिंग स्टिक कहते हैं, उसकी मदद से आप सब जानते हैं कि इंसर्शन किया गया ब्रूटली, और उसका सर फोड़ करके उसका खून लिया गया। ये सारी जो कृत्य हुआ है, इसमें हम लोगों के पास काफ़ी पुख्ता एविडेंस और जो सूचना भी प्राप्त हो रही थी और एविडेंस भी हम लोग को मिला। सबको हम लोगों ने अरेस्ट भी किया और हम लोग इस केस को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले करके जल्द से जल्द मृतिका को हम लोग न्याय दिलाएं और कठोर से कठोर हम लोग इसको दंड दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस कांड के उद्भेदन के लिए 26 तारीख को ही रिस्पेक्टेड डीजीपी मैम के द्वारा और मेरे द्वारा SIT का गठन किया गया था। उस SIT में शुभम थे, प्रोफेशनल IPS हैं, साथ में STPO विष्णुगढ़ थे, इंस्पेक्टर विष्णुगढ़ थे, 2 प्रोफेशनल DSPs थे, कई और अन्य पदाधिकारी भी थे। साथ में कई और अन्य पदाधिकारियों ने इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। इसमें सदर जो अमितानंद हैं, साथ में वरीय पदाधिकारियों का भी लगातार हम लोग को निर्देश मिला। तो इन सब के कारण हम लोगों ने इस कांड का उद्भेदन किया है। सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो विधि सम्मत सारे प्रोसेस हैं फॉलो किए गए, आगे भी किए जाएंगे। और इस विभत्स घटना का हम लोगों ने उद्भेदन किया। आप लोग जानते हैं कि घटना कारित होने के बाद ये भीमराम ही है जिसने कि इस घटना को कई तरह के कलर देने की कोशिश की। बार बार वो पुलिस को गुमराह करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। बट फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ वेरी गुड एविडेंस हम लोगों ने तीनों को आज अरेस्ट किया है। यही भीमराम का स्टेटमेंट आया था ना कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसे जो पहला स्टेटमेंट बॉडी को काट काट करके मैंने स्टेटमेंट हमको नहीं देखा है, लेकिन अगर आया हो सब